वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने समीर वानखेड़े पर मुकदमा दर्ज किया है। शाहरुख खान के बेटे को समीर ने अरेस्ट किया था। आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान से समीर वानखेड़े ने मांगी थी रिश्वत। अब बता दें, ईडी ने समीर वानखेड़े पर मुकदमा दर्ज किया है। शाहरुख खान के बेटे को समीर ने अरेस्ट किया था। ड्रग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही ईडी ने एनसीबी के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया और आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे थे क्योंकि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद खबर आई थी कि गिरफ्तारी से राहत के लिए जो है वो रिश्वत की मांग भी समीर वानखेड़े ने की थी। अब ईडी पूरे मामले में जो है वो एक्टिव है लगातार और जांच भी शुरू कर दी गई है समीर वानखेड़े के खिलाफ। इसके साथ ही जो है वो 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया जी। तो आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि संवाददाता स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, देखा गया था कि खूब चर्चा भी हो रही थी और जिस तरीके से आर्यन को जेल भी जाना पड़ा था इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, वो मामला बिल्कुल बहुत चर्चित रहा था और सभी को याद होगा अभी क्योंकि ड्रग्स का पूरा मामला निकलकर सामने आया था। उस वक्त जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े और जिस तरह से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था आर्यन खान को, तो उस दौरान समीर वानखेड़े खूब चर्चा में बने रहे। उसके बाद खबर आई कि रिश्वत मांगी गई थी समीर वानखेड़े की तरफ से। फिर जो है वो कार्रवाई शुरू हुई धीरे धीरे समीर वानखेड़े के खिलाफ। अब ईडी ने पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है समीर वानखेड़े के खिलाफ। अब जल्दी समझ लीजिए कि पूछताछ भी समीर वानखेड़े से होगी क्योंकि अभी जो है वो एनसीबी के ही 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। तो उसमें मामला क्या निकलकर सामने आता है, क्या बयान दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद जो है वो समीर वानखेड़े के खिलाफ चूंकि मामला दर्ज किया है ईडी ने, तो पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। जी, समीर वानखेड़े ने कितना रिश्वत मांगा था, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है स्वाति? देखिए, उस दौरान खबर आई थी कि कुछ महीनों पहले की खबर है जब सामने आई थी कि गिरफ्तारी जब आर्यन खान की हुई थी ड्रग्स मामले में, तो उस दौरान समीर वानखेड़े ही वो शख्स रहे जिन्होंने रिश्वत की मांग शाहरुख खान से की थी और वो पूरा जो मामला है वो निकलकर सामने आया था, जिसके बाद ही जो है वो समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। और जो उस दौरान अधिकारी रहे हैं उसके खिलाफ भी लगातार जो है वो पूछताछ हम कहे या निगरानी कहे तो लगातार उन अधिकारियों पर भी थी। अब जब पूछताछ होगी, जब मामला दर्ज किया गया है, तो आगे और भी बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी समीर वानखेड़े के खिलाफ, क्योंकि उस दौरान जो पूरा मामला आया था समीर वानखेड़े खूब चर्चा में बने रहे। कई लोगों ने तो समीर वानखेड़े की खूब तारीफ भी की थी, लेकिन जब पूरा मामला निकलकर सामने आया था कि समीर वानखेड़े ने स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ।